शक्ति की, भक्त और भक्त की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। दक्ष यज्ञ विध्वंस के पश्चात सती का निष्प्राण शरीर कैलाश के शांत वातावरण को उद्वेलित कर देता है। निस्तब्ध शिव सती के इस बलिदान से विक्षुब्ध होकर अपनी प्राण प्रिया का शव कंधे पर रखकर उन्मादित सी अवस्था में कैलाश से प्रयाण कर देते हैं। सभी चकित होकर देखते रह जाते हैं। इंद्र आदि देवता परमपिता ब्रह्मदेव की शरण जाकर निवेदन करते हैं कि शिव का सती शव लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करना सृष्टि में प्रलय की आशंका उत्पन्न कर रहा है। ब्रह्मदेव देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि शिव का सती मोह नष्ट करने का एकमात्र उपाय है सती का शव विच्छेद। ब्रह्मदेव विष्णु का सुझाव स्वीकार करके उनसे अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करने का अनुरोध करते हैं। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सती के शव को 51 खंडों में विभक्त कर देता है। तत्पश्चात नारद तथा देवगणों की प्रार्थना से भगवान शिव कैलाश पर प्रकट होते हैं। सबके अनुरोध पर वे दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए दक्ष को पुनर्जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दक्ष यज्ञ भूमि में शिव के आदेश पर वीरभद्र द्वारा लाया गया बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़कर शिव दक्ष को अजामुख बना देते हैं। सर्वत्र जय शिव शंकर हर हर महादेव के स्वर गूंज उठते हैं। प्रभु, प्रभु, आज अनायास मन में नारद का ध्यान आ गया। उनके मुख से नारायण नारायण सुने बहुत समय व्यतीत हो गया। नारी हृदय स्नेह और ममता का मंदिर है देवी। देवऋषि नारद, जिसे आप पुत्रवत स्नेह करती हैं, उनका ध्यान आना स्वाभाविक है। किंतु प्रभु,
आपको हर क्षण वो ध्यान में रखते हैं, आपके नाम की माला जपते हैं। क्या आपको नारद का ध्यान नहीं आता? ध्यान ध्यान की बात मत कीजिए देवी। इस समय तो मुझे उन्हीं की चिंता लगी हुई है। प्रभु, जिस पर आपका वरद हस्त हो, उसके लिए चिंता की क्या आवश्यकता है? बात ही कुछ ऐसी है देवी। बेचारे नारद शिव लीला के मोह में पड़कर भ्रमित हो गए हैं। ब्रह्म ज्ञान की लालसा में तपस्या कर रहे हैं। ये ओम ओम के स्वर किसके हैं जो स्वर्गलोक में गूंज रहे हैं? मेनका, रंभा, क्षमा करें महाराज, इन्हीं गूंजने वाले स्वर के कारण हम लयताल से चूक गए हैं। हाँ देवराज। लगता है कोई तपस्वी ओम महामंत्र का जाप करते हुए तपस्या कर रहा है। उसके ही स्वरों की गूंज स्वर्गलोक तक पहुंच रही है। कौन तपस्वी है? उसके तप का उद्देश्य क्या है? हमारे मन में भी शंका उत्पन्न हो रही है। कहीं ये तप स्वर्ग पर आने वाली किसी विपत्ति का आरंभ तो नहीं? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है स्वामी। स्वर्ग पर इस प्रकार की विपत्तियां आती ही रही हैं। देवगुरु, कृपा करके आप बताएं, ये किस तपस्वी के स्वरों की गूंज है जो स्वर्ग लोक तक आ पहुंची? देवर्षि नारद ओम ओम महामंत्र का जप करते हुए हिमालय पर तपोलीन है। ये उन्हीं के स्वर हैं देवराज। आश्चर्य है, नारद मुनि तप कर रहे हैं, जिन्हें तीनों लोग श्रद्धा से शीश नवाते हैं। वे निर्विघ्न कहीं भी आते जाते हैं। ऐसे महामुनि को तप करने की कौन सी आवश्यकता आन पड़ी?
बिना कारण कोई कार्य नहीं होता स्वामी। नारद मुनि के तप के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं देवी शची। नारायण नारायण की धुन जगाते हुए तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरने वाले नारद मुनि भगवान विष्णु के परम कृपा पात्र हैं। ओम ओम के जप द्वारा तप करके वे और अधिक क्या पाना चाहते हैं? नारायण से बड़ा उद्देश्य और भला क्या हो सकता है? तपस्या के कारण नारद मुनि के उद्देश्य के प्रति हमें कुछ संदेह हो रहा है स्वामी। महत्वाकांक्षाओं पर बंधन नहीं डाला जा सकता। स्वर्ग पाने की इच्छा सभी को होती है, संभवतः नारद को भी हो। आपका कहना उचित है देवी शची। देवगुरु, आप कोई मंतव्य नहीं प्रकट करेंगे? किसी के मन का भेद पाना बहुत कठिन है देवराज। मोह माया से विरक्त नारद मुनि के मन में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है। मुझे विश्वास नहीं होता। किंतु हमें उनके तप का कारण जान लेना अति आवश्यक है गुरुदेव। हम भी संदेह और अविश्वास का वातावरण समाप्त कर देना चाहते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, नारद मुनि का तप भंग करके कारण जानने का प्रयत्न करें। इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है। निसंदेह आप लोगों को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उनका तप भंग कर देना होगा। ऐसा ही होगा देवराज। हम इसी समय हिमालय जाते हैं। पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, तुम्हारे सारे प्रयत्न निष्फल रहे। तुम नारद का तप भंग नहीं कर सके। तुम नारद का तप भंग नहीं कर सके। तुम नारद का तप भंग नहीं कर सके। मेरा तप पूर्ण हुआ, मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी, पवन देव, अग्निदेव और वरुण देव आ गए। आप लोगों के मुख पर यह उदासी कैसी? देवर्षि नारद के
तपोबल के समक्ष हमारा कोई वश नहीं चला। अर्थात आप लोग देवर्षि का तप भंग नहीं कर सके। देवऋषि नारद जिस तपोभूमि पर तप कर रहे हैं वो भगवान शिव के वरदान से निर्विघ्न है। वहां तप करने वाले किसी भी तपस्वी पर काम, क्रोध, मद, मोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। देवराज, हमारे सारे प्रयत्न विफल हो गए देवराज। अग्निदेव, नारद मुनि के तप का उद्देश्य ज्ञात हुआ? नहीं देवी, हम उनके तप का कारण भी ज्ञात नहीं कर पाए। देवराज, हमें क्षमा करें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। हर हर महादेव। अहम ब्रह्मास्मि। प्रणाम देवर्षि। प्रसन्न भव। आप कहाँ लुप्त हो गए थे देवर्षि? आपके लुप्त हो जाने से तीनों लोक के शुभ अशुभ समाचार लुप्त हो गए थे। तुम चिंता ना करो शिवगणों, आज तीनों लोक के लिए मैं स्वयं शुभ समाचार बन गया हूं। अहम ब्रह्मास्मि। मुनिवर, ये आपने क्या कहा? ये बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगी। ये बताओ, भगवान भोले शंकर कहाँ है? समाधि में है या जागृत? आप स्वयं देख लीजिए। हर हर महादेव। अहम ब्रह्मास्मि। हर हर महादेव। अहम ब्रह्मास्मि। देवर्षि नारद का कैलाश पर स्वागत है। देवादिदेव, आज मैं अति प्रसन्न हूं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है नारद, परंतु इस प्रसन्नता का कारण क्या है? भगवान, आज मैं ब्रह्म सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। मेरी साधना सफल हुई प्रभु। तुम्हारी सफलता से मैं केवल प्रसन्न ही नहीं, बहुत प्रभावित भी हुआ हूं नारद। आप ही सोचिए प्रभु, कितना कठिन कार्य था। अवश्य। मेरी तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने पवन, अग्नि तथा वरुण देव को वहां भेजा था। तपस्या में विघ्न डालना तो देवराज इंद्र का स्वभाव बन गया है देवर्षि नारद। परंतु मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे तपोबल के आगे उनकी एक ना चली। वो तीनों थर थर कांपने लगे, भयभीत हो गए कि कहीं मैं उन्हें शाप ना दे दूं। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया प्रभु। अहम ब्रह्मास्मि। धन्य हो नारद। ध्यान में तो तुम्हारी कोई भी समानता नहीं कर सकता। परंतु प्रभु, इस सिद्धि के लिए मैंने अपना तन तपा दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य देखकर सहज ही अनुमान हो जाता है। परंतु नारद, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। अवश्य बताइए प्रभु। अपनी सिद्धि का स्वयं प्रचार करना बुद्धिमानी नहीं होती। परंतु प्रभु, इस सिद्धि से लाभ उठाने वालों को इसका ज्ञान कैसे होगा? लाभ उठाने वाले चतुर होते हैं नारद, वे अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं। ध्यान रहे, व्यय करने से शक्ति क्षीण तथा सिद्धि निस्तेज होती है। आपके उपदेश को ध्यान में रखूंगा प्रभु। नारद, तुम मुझे अति प्रिय हो, इसीलिए मैंने ऐसी बातें कही। अपनी सिद्धि तथा ब्रह्म ज्ञान की बातें ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु से कभी भूल से भी न कहना। उचित है। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। नारायण नारायण। स्वामी, नारद मुनि के हाव भाव तथा वाणी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? अभिमान। नारद को अपनी ब्रह्म सिद्धि का मिथ्या अभिमान हो गया है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। नारद, प्रणाम पूज्य।
मैं अभिनंदन योग्य सिद्धि प्राप्त करके आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं परमपिता। अभिनंदन योग्य सिद्धि? हाँ, कैलाशपति शिव शंकर को जब मेरी सिद्धि प्राप्ति का रहस्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। यदि वे प्रसन्न हैं तो मुझे भी प्रसन्नता है। परमपिता, मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए पवनदेव तथा अग्निदेव ने सारे प्रयत्न कर डाले, किंतु मैंने भगवान भोलेनाथ की भांति उनके सब प्रयत्न निष्फल कर दिए। महादेव से अपनी तुलना करना तुम्हारे लिए अनुचित है नारद। मैं भगवान भोलेनाथ से अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं परमपिता। मैं तो ये ज्ञात करा देना चाहता हूं कि मैं भी ब्रह्म ज्ञाता हूं। ये न भूलो नारद, अहंकार पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, किंतु सिद्धि का रहस्य छुपाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मैं आपके उपदेशों पर ध्यान दूंगा परमपिता। आज्ञा दीजिए, रघुनाथ के दर्शनों की अभिलाषा है। शुभास्ते पंथाना। अहम ब्रह्मास्मि। नारायण नारायण। अहम ब्रह्मास्मि। नारायण नारायण। वैकुंठनाथ के दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। प्रणाम माते। अहम ब्रह्मास्मि। पधारिए देवऋषि नारद। नारायण नारायण। आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता देखकर मन प्रसन्न हुआ। एक काल व्यतीत हो गया, किंतु आपके दर्शन नहीं हुए। आप कहाँ लुप्त हो गए थे मुनिवर? मैं ब्रह्म साधना में लीन हो गया था माते। आप दोनों के दर्शन का अवसर ही नहीं मिला। मुझे अनुमान हो गया था मुनिवर कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं। आपको सिद्धि तो प्राप्त हो गई ना? वो तो होनी ही थी प्रभु। यह सुनकर अपूर्व आनंद हुआ। होगा ही। आप मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक जो हैं। स्वयं कैलाशपति ने स्वीकार किया है कि मेरे समान ब्रह्मवेता और ब्रह्मज्ञानी तीनों लोक में और कोई नहीं। आप महान हैं मुनिवर। आपकी इस महानता को हमारा शत शत प्रणाम। आपका ये सिद्धि स्वरूप दर्शन पाकर हम धन्य हुए ज्ञानी नारद। भगवान परमपिता ब्रह्मदेव ने सम्मति दी है कि मैं तीनों लोक में जाकर अपने सिद्ध ज्ञान का प्रकाश फैलाऊं। आपकी क्या सम्मति है प्रभु? इससे पुनीत कार्य और क्या हो सकता है मुनिवर? अहम ब्रह्मास्मि। नारायण नारायण। स्वामी, नारद को ये क्या हो गया? उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है देवी। जिसे वो अपनी सिद्धि समझते हैं वो उनका ब्रह्म है, इसलिए उन्हें अहंकार हो गया है। इस अहंकार का परिणाम आपके परम भक्त के लिए शुभ नहीं जान पड़ता स्वामी। यह तो महादेव की माया है, इसका परिणाम भी वही जानते हैं। महेश्वर के चरणों में प्रणाम। कमलापति का स्वागत है। कैलाश पर आने का कोई विशेष कारण? जटिल समस्याओं का समाधान तो आपके ही द्वारा होता है। किस समस्या की बात कर रहे हैं पद्मनाभ? देवऋषि नारद की। ओह नारद को अपनी ब्रह्म सिद्धि का भ्रम हो गया है। ढिंडोरा पीटने पहले यहीं आए थे। मैं चाहता था कि वे अपनी सिद्धि का भेद आप और ब्रह्मदेव पर अवश्य प्रकट करें। इसीलिए मैंने उन्हें सम्मति दी कि वे अपनी सिद्धि का रहस्य ब्रह्मदेव और विष्णुदेव से गुप्त रखें। कैसे गुप्त रख सकते हैं भगवान? पात्र में जल कम हो तो चलते समय धुनी अधिक आए। बेचारे नारद दया के पात्र हैं कमलापति। क्षमा करें प्रभु, वो आपकी ही माया से सम्मोहित हुए हैं। आप मुझ पर
आक्षेप कर रहे हैं वैकुंठनाथ? नहीं भगवान, मैं तो निवेदन कर रहा हूं। नारद मुनि आपके भी प्रिय भक्त हैं, उनका उद्धार कीजिए। वैकुंठनाथ, नारद मुनि के मिथ्या अभिमान का जब तक खंडन नहीं होगा, उनका उद्धार संभव नहीं। तो मेरे लिए क्या आदेश है भगवान? अपने परम भक्त नारद मुनि को सद्मार्ग पर लाने के लिए कोई उपाय कीजिए कमलापति। आपकी जो आज्ञा। अच्छा उपाय करूंगा। नारायण पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अति सुंदर सुंदरी, मैं कहाँ हूँ? मेरी आंखों के सम्मुख। कितनी सुंदर आंखें हैं। पहले कभी सुंदर आंखें नहीं देखी थी आपने? देखी थी, उन आंखों में मां दिखाई देती थी। इन आंखों में परम सुंदरी। बड़े रसिक हैं आप। केवल पुजारी हूं। यहाँ कोई मंदिर तो नहीं है? सुंदर वाटिका देखी, मंदिर का भ्रम हो गया। किसकी है ये वाटिका? महाराज शीलनिधि की। अच्छा, पहले इसे कभी नहीं देखा। लगता है आप धरती पर नहीं रहते। अभी अभी आकाश से उतरा हूं। तो आप गगन विहारी हैं। आप क्या राजकुमारी हैं? राजकुमारी? मैं राजकुमारी की दासी हूँ। धन्य है, दासी इतनी सुंदर है तो राजकुमारी कैसी होगी? देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। मैं तो जीवन भर देखने के लिए उत्सुक हूँ। महाराज शीलनिधि से मिलिए, राजकुमारी का स्वयंवर है। नारायण नारायण। भूलिएगा नहीं, राजकुमारी का स्वयंवर है। स्वयंवर?
पिताश्री पिताश्री, आकाश में विचरने वाले कोई गगन विहारी आपसे मिलने आ रहे हैं। उनका नाम क्या है? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। उनके गले में वीणा झूल रही है। हाँ। हाथ में खरताल भी है। हाँ हाँ। क्या सिर पर कंगूरे जैसी चोटी भी है? हाँ, वही वही। यदि आप उन्हें जानते हैं तो आगे बढ़कर उनका स्वागत कीजिए ना। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। पधारिए, पधारिए, विराजिए। आपके चरण स्पर्श से ये धरती पावन हो गई। महाराज शीलनिधि, यहाँ की धरती के आकर्षण ने मुझे आकाश से नीचे उतार लिया। ये तो आपकी महानता है कि हम धरतीवासियों को आप इतना सम्मान दे रहे हैं। यथा नाम तथा गुण। राजन, आप वास्तव में शील के निधि हैं। आपका आगमन हमारे लिए शुभ संकेत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी समस्या सुलझाने में अवश्य सहायता करेंगे। दूसरों की समस्या सुलझाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आपकी समस्या क्या है? मेरी पुत्री मुनिवर। आप किस चिंता में डूब गए? नहीं, आप चिंता ना कीजिए राजन। आपकी समस्या मैं सुलझा दूंगा। मैंने बहुत प्रयत्न किए, पर इसके लिए योग्य वर ही नहीं मिला। वर तो अब मिल ही गया, जानिए। आप इसके मुखमंडल को अपलक घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं राजन, इनके मस्तक की रेखाएं सुंदर हैं अथवा इनका मुखमंडल। तो मेरे हाथ की रेखाएं भी देखिए ना। देखिए देखिए। अवश्य। अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहती हैं मेरी पुत्री की हस्तरेखाएं? कमल जैसी कोमल, शुभ गुणों से संपन्न। पिताश्री, इनसे ये तो पूछिए कि मेरे पति कैसे होंगे। विष्णु जैसा रूपवान, शिव जैसा शक्तिवान, ब्रह्मा जैसा ज्ञानी, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य? मुझ जैसा सिद्ध ब्रह्म ज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि। जैसा इसके भाग्य में होगा वैसा ही मिलेगा। कल इसका स्वयंवर है। स्वयंवर? बड़ा ही सुंदर अवसर है। कल ही अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करेंगी। मैं तो उसी के गले में वरमाला डालूंगी जो मेरे मन को भा गया। आप आएंगे ना? अवश्य।
तुम्हारा अनुरोध मैं कैसे टाल सकता हूं? अच्छा राजन, अब आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी, मुझे आपके प्रिय भक्त नारद के लिए चिंता हो रही है। देवी की चिंता का शीघ्र ही निवारण होगा। प्रबंध हो चुका है। किंतु भक्त का अहित नहीं होना चाहिए प्रभु। निश्चिंत रहिए देवी। लो, नारद जी आ रहे हैं। देवी आप जाइए और जाके उनकी मन स्थिति जानने का प्रयत्न कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। अहम ब्रह्मास्मि। नारायण नारायण। अहम ब्रह्मास्मि। नारायण नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। आयुष्मान भव। तीनों लोकों में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर लौट आए मुनिवर। मातेश्वरी, मेरे आराध्य कहाँ हैं? आप बहुत उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं मुनिवर। मेरी समस्या आप नहीं समझेंगी माता। आपसे सहानुभूति होने के कारण मैं प्रयत्न तो कर सकती हूँ। तो बताइए माता, प्रेम क्या है? प्रेम एक निराकार ब्रह्म है मुनिवर। जो इसका मर्म जान लेता है उसे सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती। आश्चर्य है, आप स्वयं सिद्ध होकर पूछते हैं कि प्रेम क्या है। क्षमा कीजिए माता, जो आप समझ रही हैं वो मेरे प्रेम की परिभाषा नहीं है। लीजिए, प्रभु आ गए। उन्हीं से पूछ लीजिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। पधारिए देव ऋषि नारद। सिद्धि ज्ञान का प्रकाश फैलाकर लौट आए। प्रभु, मेरे मार्ग में एक नवीन समस्या आ खड़ी हुई है। कहिए मुनिवर, निसंकोच कहिए, क्या समस्या है? प्रभु, किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसे पाने की लालसा मन में प्रबल हो उठे तो उसे क्या कहते हैं? आसक्ति। कोई सुंदर स्त्री किसी पुरुष को देख के निरंतर मुस्कुराती रहे, उसे क्या कहेंगे? आकर्षण। प्रभु, यदि आकर्षण आसक्ति एक हो जाए उसे क्या कहेंगे? मोह। किंतु आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आपसे क्या गुप्त रखूं प्रभु? मुझे भी मोह हो गया है। मोह? हाँ प्रभु, एक सुंदर स्त्री को देखकर मैं मुग्ध हो गया। मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उसे स्वीकार कर लो। एक समस्या है प्रभु, उस सुंदर स्त्री का स्वयंवर हो रहा है। वहां एक से बढ़कर एक राजकुमार आएंगे। जो सबसे सुंदर होगा वो यौवना उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। आप तो जानते हैं प्रभु, पुरुष सौंदर्य नारी की दुर्बलता है। पुरुष की भी यही दुर्बलता है नारद। तुम निश्चिंत रहो और स्वयंवर में जाओ। मैं तुम्हारा रूप बदल दूंगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। भक्त के मन की बात पहले ही जान गए।
मैं संतुष्ट हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण 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 नारायण। स्वामी, ये आपने क्या कह दिया? निश्चिंत रहिए देवी। देवर्षि नारद के हित में यही एकमात्र उपाय है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। श्रृंगी भृंगी, तुम प्रसन्न तो हो ना? आपकी कृपा दृष्टि अपार है प्रभु। हम अति प्रसन्न हैं प्रभु। श्रृंगी भृंगी, हम तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए भेज रहे हैं। आज्ञा कीजिए प्रभु। ये कार्य ऐसा है जिसमें तुम्हें विशेष रूप से सावधान रहना होगा। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे प्रभु। हो सकता है इसमें तुम्हें कष्ट भी हो। प्रभु, आपकी सेवा में कष्ट असंभव। नहीं, तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम किसी साधारण व्यक्ति के सम्मुख नहीं जा रहे हो। वो महान व्यक्ति कौन है प्रभु? तुम दोनों उन्हें भली भांति जानते हो। मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद। देवर्षि नारद? हाँ, मोह के वशीभूत होकर देवर्षि नारद राजा शील निधि की पुत्री श्रीमती के स्वयंवर में वर रूप धारण करके पहुंचने वाले हैं। बाल ब्रह्मचारी नारद मुनि स्वयंवर में वर बनकर जाने वाले हैं? ये कैसे संभव है प्रभु? यही सत्य है वत्स। अज्ञानवश जब कोई देहधारी अपने आप को परमात्मा की शक्तियों के समान समझ ले तो उसका पतन निश्चित है। नारद के साथ भी यही हो रहा है। उन्हें अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम हो गया है। हमें वहां जाकर क्या करना होगा प्रभु? तुम दोनों को वहां रूप बदल कर जाना होगा और समय आने पर देवर्षि नारद को सत्य का ज्ञान कराना होगा। जो आज्ञा प्रभु। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण।